أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا صدق الله العظيम। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। मेट्रो वन न्यूज़ के सभी नाजरीन, सामीन और हाजरीन महफिल को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथ ही साथ हमारी मेट्रो वन न्यूज़ की रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम में आप सभी को खुशामदीद। और मैं हूँ मुख्तार अहमद। तमाम नाजरीन और हाजरीन को मुबारकबाद तो देंगे। रमज़ान किसके साथ आपको पता है कि 15 रोज़े गुजर चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि अब वक्त जो है ना वो बहुत तेज़ी से गुजर जाएगा और ये रमज़ान की ट्रांसमिशन, ये जो बरकतें हैं, ये महफिल में लोगों की दुआएं हैं, इस महफिल में जो लोग आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं और वो तमाम चीज़ें जो कि यहाँ होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसकी पजीराई भी हो रही है। तो ये बस आने वाले वक्तों में बस कुछ ही दिनों की मेहमान है, फिर हम इसे मिस करते रह जाएंगे। तमाम लोगों को वेलकम करेंगे और ख़ास करके उन तमाम नाजरीन को जो कि बैरून मुल्क में बैठ के हमारी इस ट्रांसमिशन को खुसूसी तौर पर देखते हैं, रिपीट में देख रहे होते हैं, हमें क्लिप्स भेज रहे होते हैं। और ख़ास करके अर्सला, आपकी तो बड़ी तारीफें हो रही हैं। ये सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है। बस अर्सला की जो तारीफ है, वैसे तो मुख्तार से लड़ाई होती रहती है मेरी, लेकिन जैसे ही ये बात होती है तो मूड अच्छा हो जाता है। ऐसा ही सिलसिला है। और शेफ के लिए भी बड़ी तारीफें आ रही हैं। तो भाई हमारे जितने भी नाजरीन उनको बताने भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो कहते हैं भाई मैसेजेस शामिल नहीं करें, थोड़ी बहुत बात तो कर ली जाए। तो प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ कर चुके हैं। मुफ्ती नईम हमारे साथ मौजूद हैं। दारुल उलूम फतैया कराची से आपका ताल्लुक भी है और बयान की जानिब भी बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि फरहान फिरोज़ी की जानिब बढ़ जाएँ। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल कीजिएगा। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। कुर्बान दिलो जान है, क्या शान तुम्हारी है। क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज़ हमारी है। क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज़ हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। आका ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। गो लाख बुरे हैं हम, कहलाते तुम्हारे हैं। गो लाख बुरे हैं हम, कहलाते तुम्हारे हैं। एक नजरे करम करना,
ये अर्ज हमारी है आका, एक नजर करम करना। ये अर्ज हमारी है साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है, कुर्बान दिलो जान है, क्या शान तुम्हारी है। जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन कराम, प्रोग्राम के आगाज़ में ही शुक्रिया, सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करेंगे आप तमाम लोगों का जो इस वक्त आसान रमज़ान सीज़न 3 को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, और उसके बाद शुक्रिया अदा करेंगे उन तमाम लोगों का जिन्होंने हमारे साथ हमारी इस नशियात के लिए ताउन किया है। ब्राइट कोर एनर्जी मेयारी सोलर इंस्टॉलेशन और फैब्रिकेशन का जामिन है, वायरिंग और स्ट्रक्चर पर 5 साल वारंटी भी आपको दे रहे हैं, हम वक्त दस्तियाब हैं, प्रीमियम मेंटेनेंस और क्लीनिंग सर्विसेज भी मौजूद हैं। ब्राइट कोर एनर्जी, रोशन मुस्तकबिल आपकी और मेरी ज़रूरत। साथ ही साथ शुक्रिया अदा करेंगे मिबल्स आर्किटेक्चर्स का। अपने घर को हसीन, खूबसूरत, बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जाइए मिबल आर्किटेक्चर्स के पास और अपने घर को और ज़्यादा प्यारा सा बना लीजिए। और साथ ही साथ एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी जो इस वक्त आपको मिबल्स आर्किटेक्चर्स दे रहे हैं वो ये है कि जाइए उनके पेज पर, उनकी पोस्ट को लाइक, कमेंट और फॉलो कर दीजिए। हो सकता है एक बाइक की जो ऑफर इस वक्त वहाँ मौजूद है वो खुशनसीब आप भी हो सकते हैं। ब्राइट स्टार स्किन केयर का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको स्किन को लेकर या बालों को लेकर कोई भी मसाइल हैं, कोई रिजर्वेशन है, या वैसे ही आप अपनी स्किन का और बालों का ख्याल रखना चाहते हैं तो ब्राइट स्टार स्किन केयर पर जाइए, और कोई फेशियल लेना हो, कोई PRP लेना हो या स्किन से रिलेटेड कोई भी काम आपके पास हो तो उनके पास जरूर जाइए। रिवायत कुकिंग ऑयल का शुक्रिया। बरसों का अंदाज और बरसों की रिवायत और आज का अंदाज हर साल की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद है। हम तो खा रहे हैं उसके मजे मजे के खाने, आप भी इसको अपने घर जरूर लेकर आइए। दीपक मसाला सबसे आला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगेन जिस वक्त जो खूबसूरत सा अटायर मैंने वेयर किया है ये जनाब आज भी है बुटीक इनका, और इनके पास बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन इस वक्त मौजूद है। ईद के हवाले से भी पार्टी वेयर बहुत सारे हैं। इसके अलावा अगर शादियों का सीज़न जो आने वाला है उसके लिए आपको कोई अच्छा सा ड्रेस चाहिए तो इनसे रब्ता कीजिए। और इनके आउटलेट कहाँ कहाँ हैं? इनके जो आउटलेट्स हैं वो मौजूद हैं मेगा मॉल में, इसके साथ साथ एटीएम मॉल और इसके साथ साथ आरजे मॉल में। आरजे मॉल में भी ठीक है। तो और जल्दी से ग्रैब भी करें, हम कुछ परसेंटेज डिस्काउंट भी दे रहे हैं। अगर आपने वो ड्रेस भी ले सकते हैं भाई जो मैं वेयर कर रही हूँ, आप ये पिक्चर दिखाकर अगर आपको वो अच्छे लग रहे हैं तो आप वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। कस्टमाइज डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको, ये सबसे अच्छी चीज, ये बहुत अच्छी बात है। इस डिस्काउंट वाली बात तो हमेशा बहुत अच्छी होती है। रूह ज़मज़म का बहुत बहुत शुक्रिया, अर्शी इंडस्ट्रीज, और साथ ही साथ ग्लैम गैस का बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया अदा करेंगे न्यू टाउन डेयरी बटर का। अगर आपको असली घी और असली मक्खन चाहिए तो इनसे रब्ता कीजिए। क्या बात है। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे सेलमेक्स बार का। आपको पता है कि आज के एक ब्रेकिंग न्यूज जो तमाम टीवी चैनल्स में भी चली है और हम भी ये ब्रेकिंग न्यूज देते हैं कि 55 रुपीज़ पेट्रोल पे बढ़ चुके हैं। अब इसके बाद अगर बात की जाए, पेट्रोल बढ़ा है तो इसके साथ साथ सब चीज़ों पे इजाफा हो जाएगा, बिजली भी महंगी हो जाएगी, और बिजली महंगी हुई है इसका एक बैकअप सिर्फ आपके पास है सेलमेक्स पावर। अपने घर लेकर आइए, अपने घर को रोशन कीजिए, बैकअप में लिथियम बैटरीज रखिए ताकि आपका घर हमेशा रोशन रहे। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे फन टाउन का, एक ऐसी प्लेस जहाँ पे आप अपने बच्चों को ले जा सकते हैं, क्रिएटिव बना सकते हैं। स्क्रीन टाइम बच्चों का जो ज़्यादा बढ़ता हुआ है उसको अगर आपको कम करना है, रिड्यूस करना है, वो तमाम बच्चे जो ऑटिज्म का शिकार हो रहे हैं, अगर उससे आपने अपने बच्चों को बचाना है तो फन टाउन जरूर विजिट करना है। ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटीज बच्चों की कम है, उसलिए आप अपने बच्चों को लेकर जा सकते हैं ताकि वो फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहें। पेंटिंग्स है वहाँ पे, क्रिएटिव की बहुत सारी चीजें हैं, तो भाई जरूर लेके जाएं। शुक्रिया अदा करेंगे इम्तियाज सिद्दीकी फाउंडेशन का, जिनकी मामला से टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है वो इस वक्त तरक्की करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ पे हम देख रहे हैं कि जदीद आलात मौजूद हैं, जदीद रूम्स बना दिए गए हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की सारी फैसिलिटीज दी जा रही हैं, और खास करके मुस्तहिकीन को रियायत भी काफ़ी ज़्यादा दी जा रही है। तो आपने ज़रूर इम्तियाज़ सिद्दीकी फाउंडेशन से, अगर आप मुस्तहिक हैं, अगर आप कोई मावनत चाहते हैं तो ज़रूर उनसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया अदा करेंगे हेवंस वाटर का, एक ऐसा पानी जो कि सेहत बख्श है, लो सोडियम है, जिसमें अब आजकल जो बीमारियाँ हो रही है उससे आपको बचाता है। तो भाई आपने अगर पानी अपने घर में लेकर आना है तो अपने हेवंस ड्रिंक का ज़रूर इस्तेमाल करना है। शुक्रिया अदा करेंगे शान लिबास का। आज भी जो अटायर मैंने वेयर किया हुआ है, रेगुलर बेसिस के ऊपर ये जो अटायर मैं वेयर कर रहा हूँ शान लिबास का, बड़ी अच्छी सी टैगलाइन है। वो कहते हैं बड़ी खूबसूरती से, बड़ी नफासत से हम कपड़ों को परोते हैं, जब जाके बनता है शान लिबास। तो आपने अगर विजिट करना है तो आप तारिक रोड जरूर विजिट कीजिएगा। कुर्ता गली में इनका आउटलेट मौजूद है, ईद कलेक्शन भी आई हुई है, आगे शादियों के सीजन है, एंजॉय कीजिए, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। हमारा नाम लीजिएगा, हमारी ट्रांसमिशन का नाम लीजिएगा तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे इलेशन एसेंस का, एक ऐसा परफ्यूम जो कि 24 घंटे आपको महका कर रखता है। तो भाई सबसे अच्छी बात यह है कि 24 आवर्स लॉन्ग लास्टिंग है, और
और इसके साथ साथ सबसे अच्छी बात यह है कि जेब पे भारी भी नहीं है, तो भाई आपने ज़रूर एलिजन एसेंस का इस्तेमाल करना है। शुक्रिया अदा करेंगे हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची का, खास करके इनका ताउन है। हीमोफीलिया एक ऐसा मर्ज जो कि लाइलाज तो नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ बड़ा कॉस्टली है। इस कॉस्ट को रिकवर करने के लिए अगर आप चाहते हैं किसी शख्स की ज़िंदगी को बचाना, तो आपने हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची विजिट भी करना है और आप अपने अतियात ज़कात इनको दे सकते हैं। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे हेवंस ट्रीटमेंट ऑयल, एक ऐसा ऑयल जो कि इंटरनेशनल ब्रांड है, बाहर से जो है वो अप्रूव्ड होकर आया हुआ है। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो ख़वातीन में बड़ा मकबूल हो रहा है। बालों की बात आप कह रही थी, भाई बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, बाल गिर रहे हैं या बालों में स्केल्स हैं या बालों के अंदर कोई दूसरे डैमेजेस हैं, तो भाई इसको रिकवर करता है। पेन रिलीफ के लिए इनके पास एक ऑयल भी मौजूद है, जॉइंट पेन है या कोई दूसरा दर्द है तो इसके लिए बड़ा मुफीद है, तो आपने ज़रूर विजिट करना है। और इसके साथ साथ सबसे अच्छी ऑफर इनकी वो ये है कि जो भी कोई इस 15 दिनों में इनसे ऑयल खरीदेगा तो वो एक पिंक बाइक, स्कूटी पिंक कलर की, यस, ये सजेशन मैंने दिया कि पिंक होना चाहिए और कलर, इनकी सजेशन पे अमल कर लिया गया है। तो भाई बहुत शुक्रिया हेवंस ट्रीटमेंट ऑयल आपका कि आपने खवातीन का जो है वो एक मान रखा है। तो भाई और ऐसे ही रखते रहें और इसी तरीके से खवातीनों को आगे मौका देते चले जाएं ताकि हमारे माशरे में जो एक रुझान दूसरा नजर आता है वो थोड़ा कम हो जाए। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल का, जिनकी हम बताते हैं कि जी रेगुलर बेसिस के ऊपर यहाँ पे इलाज भी हो रहा है। मलीर काला बोर्ड पे ये हॉस्पिटल मौजूद है, खास करके इंटरनेशनल तर्ज का बना हुआ है और खास करके जदीद आलात तो है, म्यारी इलाज भी है, लेकिन जेब पर कभी भारी नहीं होगा। ये इनकी अपनी स्पेशल टैगलाइन भी है। तो भाई आपने ज़रूर विजिट करना है। अगर अल्लाह ना करे खुदा ना खासा बीमार है तो आप वहाँ जाएं, आपको बहुत अच्छा इलाज आपका हो जाएगा। इसके साथ साथ ट्रैवल डिज़ाइनर, ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं ट्रैवल डिज़ाइनर की है और ख़ास करके रमदान रफल के नाम से इन्होंने एक पोस्ट बनाई हुई है। अगर आप वहाँ जाके लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे, इसको शेयर करेंगे या अपने किसी भी दोस्त को वहाँ पर मैंशन करेंगे, हो सकता है कुरानदाजी में 4 दिन का विजिट वीज़ा आपको सऊदीया का मिल जाए और आप सऊदीया विजिट कर सकें। इसके साथ साथ आखिर में शुक्रिया अदा करेंगे बैरी सॉल्यूशन का, एक ऐसा मुनफरिद प्लेटफॉर्म जो कि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया अगर आपको अपना अच्छे से रन करवाना है तो भाई आपने इनसे कांटेक्ट जरूर करना है। रोजाना रील्स हमारी भी जो है वो बना रहे हैं इस बैरी सॉल्यूशन। तो भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आप रोजाना की बुनियाद पे हमारी अच्छी अच्छी रील्स बनाते हैं, लोगों के कमेंट्स भी आ रहे होते हैं। ये भी अच्छा जी, ये बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं मेहमानाने गिरामी की तरफ। मेहमानाने गिरामी की तरफ बढ़ेंगे या अभी हम बयान की तरफ बढ़ेंगे? अरे हाँ, देखिए ये मेरे साथ दूसरा दिन हो गया। बता देते हैं मेहमानों के बारे में, पहले बता दें इंट्रो दे देते हैं। जी हाँ, मेहमान कौन कौन है हमारे साथ? डॉक्टर मरियम मौजूद, डॉक्टर मरियम मौजूद अच्छा है। जी, डॉक्टर मरियम मुनफरिद यूं है कि यूके से सर्टिफाइड भी हैं, MBBS हैं और खास करके ब्राइट स्टार एस्थेटिक क्लिनिक के साथ जुड़ी हुई हैं। तो भाई आप ट्रीटमेंट के मजे तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ और ज्यादा आपके साथ हम देखें तो आपको ट्रीटमेंट में आसानी भी होगी और खास करके जब यूके सर्टिफाइड है तो बहुत कुछ और अच्छा बहुत कुछ मैं आज इनसे पूछने वाली हूँ, क्योंकि हम पूरा मंथ ऑलमोस्ट 15 दिन से हम ब्राइट स्टार कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा से पूछेंगे क्या क्या कुछ हो रहा है, कितने कितने लोग फैसिलिटेट कर चुकी हैं और मजीद क्या काम होने वाला है और क्या क्या जिद्दत आ चुकी है, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद दूसरे मेहमान से। दूसरा जो हमारे मेहमान है हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची से ताल्लुक है और ये खुद भी एक पेशेंट है। मैंने एक चीज बड़ी नोट की है हीमोफीलिया के, हमारे पास जितने भी, इससे पहले हमने कहा नूरुल हेरा भी आई थी, नूरुल हेरा भी वो पेशेंट थी। अगर हम बात करें राहिल साहब की तो वो भी पेशेंट है और अब जो हमारे साथ मौजूद हैं अली अब्बास भी पेशेंट है और ये सब मिल के एक कम्युनिटी को डेवलप कर रहे हैं ताकि इन जैसे दूसरे मरीजों उनको इस्तेफादा हो, उनके लिए हेल्प करने की कोशिश की जा रही है। तो भाई ज़कात अतियार भी दें, तो वेलकम करेंगे सर आपको भी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, मेहमान गिरामी हमारे हो चुके हैं, अब हम चलेंगे बयान की तरफ। और बयान आज का बड़ा जरूरी है कि अभी हमने देखा है कि जी रोडों पे ट्रैफिक ज्यादा बढ़ चुका है। हम ये देख रहे हैं कि जी रमजान के बाद ये ईद वाला जो सिलसिला शुरू हो गया है, 10 रोज तक तो हमने देखा कि बड़ा सन्नाटा था, लेकिन 10 रोज के बाद ये सिलसिला ऐसा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं 10 रोजा तरावी, 15 रोजा तरावी, 20 रोजा तरावी, कहीं 30 रोजा तरावी भी है। अब बहुत से लोग के जो कंफ्यूजन है वो बड़ी मुख्तलिफ है। जिनको इल्म कम होता है उनके लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है कि किसको फॉलो करें, कहाँ सही है कहाँ गलत है, क्योंकि हमें तो इतनी अच्छी नॉलेज नहीं होती, इसलिए हम इल्म वालों से पूछते हैं और हम उनसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो सिर्फ खत्मे कुरान जो है यही सब कुछ है या दूसरा मकसद हमें पूरे 30 दिन तरावी पढ़नी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु लिअहलिहा, अम्मा बाद। बहुत अच्छा सवाल किया आपने और मेरी ख़ुद भी ख्वाहिश थी, चंद दिन पहले भी मैं चाह रहा था कि इस पर बात हो। बहुत शुक्रिया कि आपने इस पर बात करने का मौका दिया। असल में 2 अलग अलग चीज़ें हैं, एक है तरावी का पढ़ना और दूसरा है तरावी में ख़त्म कुरान का करना। ये 2 चीज़ें हैं, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तरावी ये नमाज है रमज़ान की,
ठीक है। ये रमज़ान के साथ ख़ास है, रमज़ान के अलावा आप तरावी नहीं पढ़ सकते। पढ़ सकते। तो तरावी जो ये रमज़ान के साथ ख़ास है, अब ये नहीं कि अब हम इसको चंद दिन तक पढ़े उसके बाद छोड़ दें, बल्कि तरावी ये मुकम्मल रमज़ान पढ़ना ये एक सुन्नत अमल पूरे है। 30 दिन तक पढ़ते हैं। ये पूरे 30 दिन तक पढ़ना है, जब तक रमज़ान है चांद रात तक आप पढ़ सकते हैं, और ये एक सुन्नत अमल है। सुन्नत इसको अमल है। छोड़ना ऐसा है सुन्नत को तर्क करने के मुतरादिफ ठीक है। है। तो ये एक सुन्नत अमल है। बाकी दूसरी बात रही कि 10 रोज़ा तरावी पढ़ाई जाती है जिसमें ख़त्म कुरान होता है, कहीं पर 15 रोज़ा और कहीं पर जो है 21 रोज़ा भी होती है। असल में इसमें कोई ऐसी तादाद मुतय्यन नहीं है कि हम 10 रोज़ के अंदर ही करें ये ज़रूरी है, या 15 रोज़ा ज़रूरी है, या 21 रोज़ा ज़रूरी है। अलबत्ता ख़त्म कुरान तरावी के अंदर करना ये एक सुन्नत अमल है। सुभान अल्लाह। ठीक है, एक तो आप कह रहे हैं कि तरावी सुन्नत है, फिर उसके बाद खत्म कुरान तरावी में करना ये भी सुन्नत है। ये भी ठीक एक है? सुन्नत अमल सही। है। अब इसके लिए कोई दिन मुतय्यन नहीं है, हम 10 दिन के अंदर भी कर सकते हैं, 15 दिन के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि जब हमने ख़त्म कुरान किया तो इसके बाद हम तरावी छोड़ दें। बिल्कुल इसका ये मतलब नहीं है। हमने बाकी दिनों भी रमज़ान के जब तक रमज़ान है तो हमने तरावी आखिर तक पढ़नी है। लेकिन एक बात मैं दूसरी करूँगा, जैसे कि आपने कहा कि अब 10 रोज़ा 15 रोज़ा, तो इसमें से बेहतर क्या है कि बेहतर क्या है कि कितने दिनों में ख़त्म किया जाए। बेहतर यही है कि हम कुरान को इस अंदाज में पढ़ें, ऐसे तरीके से पढ़ें कि जो पीछे सुनने वाले हैं उनको भी समझ आए और पढ़ने वाले को मज़ा भी आए, ठीक, और सुनने वाले भी उससे लुत्फ़ अंदोज़ हो और उनको समझ भी आए। बेशक। तो ऐसा तब होगा जब हम इसको पूरा रमज़ान पढ़ें, यानी कि हम 29 को ख़त्म करें, तो तब ऐसा मुमकिन हो सकता है। या हम अगर 29 तक ना जाए, 27 तक जाए, और 27 के बारे में रिवायात में भी आता है कि 27 को ख़त्म करना ये बेहतरीन और अवला है। और इसकी एक वजह यही है कि 27 को बताया गया है कि शब क़द्र की रात भी होती है। तो यही एक बेहतरीन अमल है कि हम पूरे रमज़ान में तरावी को खींचें, कुरान को 10 रोज़ के अंदर ख़त्म करके। यही देखने को मिलता है कि जब 10 रोज़ा ख़त्म हो जाता है तो बाकी जो फिर लोग होते हैं उसमें दिलचस्पी नहीं लेते। ऐसे तो बेहतर यही है कि इसको हम मुकम्मल रमज़ान तक पढ़ें, 27 को ख़त्म करें या 29 को ख़त्म करें। बेहतरीन। बेहतरीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन कराम, वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं। देखते रहिए आसान रमज़ान सीज़न 3। वेलकम बैक नाज़रीन कराम, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम प्रोग्राम आसान रमज़ान सीज़न 3 के साथ। मैं हूँ अरसला नूर और मैं हूँ मुख्तार अहमद। अरसला नूर से मुझे याद आया कि मेरी अरसला बारी आएगी नूर डॉक्टर साहब से, जो है ना मुझे जी। बात करनी है आज। आप बिल्कुल अरसला नूर आज जो है ना वो सारी बातें करेंगी डॉक्टर साहब मैं से। बात करूंगी कि नूर असल में लाऊं कैसे मैं। हाँ, चले ये बताएं। कैसे लाएं? वैसे ही सवाल नाम आपसे के किया साथ भी तो गया था किसी ने। हाँ, देखिए नाम के साथ तो है, अब मैं चेहरे पे लाना चाहती हूँ, कैसे आएगा? उसके लिए आपको ब्राइट स्टार आना पड़ेगा। ब्राइट स्टार आना पड़ेगा, मेरे पास आना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा वैसे बताएंगे, ये हाइड्रा फेशियल, ऐसा फेशियल और वैसा फेशियल, ये जो इतने सारे चीज़ें आ गई फेशियल में, ये क्या वेदर टू वेदर, स्किन टू स्किन रिक्वायर्ड होते हैं, या फिर ये हर किसी को हर कोई फेशियल हो रहा है? क्योंकि हाइड्रा में सुनती हूँ हर कोई जा रहा है। हाँ, एक चीज़ अंडरस्टैंड करें, एस्थेटिक मेडिसिन में वन साइज फिट्स ऑल ट्रीटमेंट नहीं होता। हाँ, ये यहाँ अंडरस्टैंड कैसे समझाएंगी आप? ये है बात सारी ये है कि स्किन टाइप, एज, कंसर्न्स। ओके। बहुत सारे लोग अगर लैक ऑफ हाइड्रेशन के साथ आते हैं, उनके हाइड्रा फेशियल्स डिफरेंट तरीके से कस्टमाइज्ड होते हैं। एजिंग स्किन के अलग तरीके से कस्टमाइज्ड होते हैं। यंग स्किन्स जो बच्चियां यूनिवर्सिटीज़ की होती हैं, दे जस्ट वांट अ ग्लो, दे जस्ट वांट हाइड्रेशन, उनके अलग तरह टैनिंग के लिए भी होते हैं फेशियल्स? देयर इज, यस। देखिए होते जो हैं? बहुत ज़्यादा हमारे एक्टिव्स के साथ हम यूज़ करते हैं हाइड्रा फेशियल के सीरम्स, वो टैनिंग के लिए, एंटी एजिंग के लिए, इन सब के लिए यूज़ होते हैं। दे आर वेरी वेरी स्कार्स के लिए भी होते हैं? कुछ केसेस में अगर हम डर्माइब्रेशन के प्रोसीजर को हाइड्रा के साथ कंबाइन करते हैं, दैट वर्क्स फॉर द स्कार्स एज वेल, बट इन सम केसेस अगर स्कार्स बहुत डीप है तो आई वुड नीड टू गो फॉर रिलेटिवली मोर इन्वेसिव अच्छा प्रोसीजर। डॉक्टर साहब, फेशियल की उम्र कितनी है, कितनी एज है? अगर अच्छी Vary स्किन करता केयर है है, मेरे ख्याल से हाँ, ये भी शायद स्किन पे होगा, वेरी वेरी करता है। करता है स्किन पे। स्किन पे वेरी करता है, आपकी हैबिट्स पे बहुत वेरी करता है। अगर आपने फेशियल हैबिट, अरसला फिर तो हैबिट चाय आप कहेंगे चाय और कॉफी छोड़ दो, ऐसा नहीं हो सकता। हाइड्रेशन इज की जी, डाइट इज की, वर्कआउट एंड स्लीप। ठीक। यकीन कीजिए बहुत सारे काम हम नहीं छोटी कर छोटी चीजें हैं सही। जो आपकी स्किन केयर अगर आपकी है, आपकी एस्थेटिक मेडिसिन से या एस्थेटिक प्रोसीजर से रिलेटेड आपने ट्रीटमेंट्स करवाए हैं, तो उनकी लॉन्जेविटी, उसको प्रोलॉन्ग करने में
50% काम हम डॉक्टर्स करके वाह भेजते हैं, 50% काम घर में आपको घर पे करना ओए पड़ता होए, है। ये अच्छा, तो एक और सवाल काम बड़ा करा बनता लेंगे है घर वालों क्योंकि यूके सर्टिफाइड है, पाकिस्तान में हम देखते हैं हर जगह ट्रीटमेंट इस तरह की हो रही है, तो अब यूके सर्टिफाइड आप हैं, तो जो वहाँ पे प्रोसीजर आप कर रही हैं वो उसी स्टैंडर्ड का है? 100% इंक्लूडिंग माय प्रोडक्ट्स। ओह, I अच्छा, do नहीं, not डॉक्टर, compromise थोड़ा on सा मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बाहर के प्रोडक्ट यूज करें, आप कनाडा की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, अमेरिका की बात करें, उनका वेदर, उनका एटमॉस्फेयर सब कुछ हमसे डिफरेंट है। 100%। तो हम क्यों भागते हैं कि हमें वो वाली चीज यहाँ पे चाहिए? पाकिस्तान में धूप निकलती है बहुत तेज, चारों मौसम आते हैं, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। पोल्यूशन अच्छी है, आपने बात ठंडा की मौसम है। नहीं है यहाँ पे। ये आपने हम बहुत कह रहे अच्छी बात ये की है। तो मुझे समझ नहीं आता कि हम क्यों खुश होते हैं कि जी हमने वहाँ से मंगवाया है, प्रोडक्ट मंगवाए हैं, या कॉस्मेटिक्स मंगवाया है, या प्रोसीजर हम वहाँ से करवा रहे हैं। हम वहाँ की चीज यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं? रह तो रहे हम माशाल्लाह से अर्सला, जबरदस्त माहौल में। अर्सला, आपके बहन भाई भी देख रहे हैं इस वक्त। हाँ, तो चीजें मैं मंगवाती रहूंगी, फिक्र नहीं करें आप। आप यकीन करें कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरे साथ, जब पेशेंट मेरे पास बहुत बड़े बड़े नाम लेके आते हैं और मैं उनको ये बोल रही होती हूँ आप कराची में हैं, सही। एंड दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द रीजंस के काफ़ी रिसर्च के बाद और काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद ब्राइट स्टार हैज लॉन्च्ड इट्स फार्मेसी, लॉन्चिंग द स्किन केयर ब्रांड व्हिच इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर पाकिस्तानी स्किन। बेहतरीन भाई, ये तो यही वजह थी कि मैं ये चाह रही थी कि पेशेंट्स को इस चीज़ का आइडिया हो कि उनकी स्किन के हिसाब से जो इंग्रेडिएंट्स पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर के हिसाब से बने हैं, हमारी Weather के डाइट, हिसाब से, हमारी बिल्कुल। पोल्यूशन, आप ये देखिए कि किस तरह का लाइफस्टाइल है लोगों का, नींद बहुत कम टाइम पे ली जाती है, एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट नहीं है। सो आई ब्रॉट इन द स्किन केयर जिसमें मुझे ये कंफर्म था कि यस it's going to work for the Pakistani skin, and that is also another venture of Bright Star Pharmacy. Zabardast. That is something that we have launched, and I hope inshallah it works out well for everyone. And Inshallah. yes, आपके program की तवज्जुह से I would like to say कि please do visit the website and you will have ample choices to select एक्सपेंसिव तो from. नहीं है प्रोडक्ट्स? नहीं, they are extremely reasonable because Reasonable. देखिए end of the day I want to cater to the entire country. तो आप compete कर रही हैं इंटरनेशनल मार्केट से? I am, and I can guarantee you this. हम परेशान हाल लोग हैं। अगर सस्ती चीज मिल जाए तो क्वेश्चन बन जाता है, महंगी चीज मिल जाए तो पॉकेट की फिक्र हो जाती है। क्या करें? बहुत मजेदार बात यह है कि जो आपकी फार्मास्यूटिकल ग्रेड स्किन केयर है वो आप हमेशा इस चीज को माइंड में रखिएगा, वो कभी भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती। फार्मास्यूटिकल ग्रेड स्किन केयर आपकी हमेशा रीजनेबल होती है, पॉकेट फ्रेंडली होती है और सबकी रीच में होती और है। अच्छा वर्क भी करती है, मैंने तो Yes, ये नोट किया क्योंकि है। वो ये बहुत चीज़ अच्छी पोटेंट होती है। बिल्कुल चले बिल्कुल, भाई, मुझे वो जबरदस्त। क्रीम ये- याद आ गई है, एक जो दूसरी जानिब करते हैं बढ़ते सब हैं। सब यूज करते हैं और बड़ी सस्ती है, और उसके फॉर्मूले पे इतने महंगे महंगे सीरम मिल रहे हैं। मुझे भी कुछ Yes. महीनों पहले पता चला कि ऐसा वो होता है। मुश्किल से 200-250 रुपए की क्रीम Formulas, हाँ, है, ऐसा और है। अब जब आप उसके अलावा लेने जाते हैं फैंसी से सीरम्स या क्रीम्स, वो 3-3, 4-4, 5-5 हजार के भी हैं, बिल्कुल ऐसा और ही वही है। काम एक 200-250-300 रुपए की क्रीम क्या करता बात है। बिल्कुल, चले भाई, ये तो है Medicated। बड़ी बड़ी जो रेमेडीज है ना वो सामने आ रही है। दूसरे जा रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं अरियबास से भी कोशिश करते हैं, क्योंकि हीमोफीलिया के हवाले से हम बात कर रहे थे, और हीमोफीलिया के हवाले से हम चाहेंगे थोड़ा सा और हम ब्रीफली चाहेंगे कि हमारी ऑडियंस और जो हमारे नाजरीन जो इस वक्त प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको समझ आए कि हीमोफीलिया जो इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है वो किस तरह कर रही है। Thank you so much. First of all, I would like to thank Mukhtar bhai and you. Arsala ma'am for providing this platform. क्योंकि हीमोफीलिया के वो आवाज़ है जो सुनी नहीं जाती, बहुत जिसे कहते हैं बहुत रेयर नंबर होता है हीमोफीलिया का। इट्स अ वेरी रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर, और इसमें होता यह है कि जेनेटिकली जो बच्चा जब पैदा होता है तो उसके ब्लड का एक फंक्शन होता है कि जब उसको चोट लग जाए तो उसने अपने आप को ब्लड में जमाना होता है, ठीक। और उसमें कुछ प्रोटीन्स एक्ट करते हैं उसको ब्लड को जमाने में। तो ये पूरी सीरीज़ होती है, अगर कोई प्रोटीन बीच में से टूट जाए या गायब हो जाए तो वो जो हीलिंग होती है वो नहीं होती। तो इसमें होता यह है कि बचपन से ही बच्चा जो है उसको चोट लग जाए तो उसके जोड़ ख़राब हो जाते हैं, जोड़ में बार बार जो उसके जॉइंट्स हैं उसको बार बार ब्लीड होता है, एंड देन उसके जोड़ जो है ना वो बिल्कुल डिशेप हो जाते हैं। ठीक। तो इसमें जो है 100,000 बच्चे अगर पैदा होते हैं तो उसमें 17 आर ब्लीडिंग डिसऑर्डर पेशेंट्स। ओके। So according to that statistic, most probably there are around 25,000 hemophilia patients in Pakistan, and I'm just talking about hemophilia A और B, जिसमें factor 8 और फैक्टर 9 यानी कि जो प्रोटीन 8 है और प्रोटीन 9 वो मिसिंग होता है। ओके। तो बड़ी लाइफ जो है चैलेंजिंग हो जाती है, और इसमें जो है क्योंकि नंबर इतना कम है एंड वी लिव इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इसमें हेल्थ पे इतना फोकस नहीं है। तो हीमोफीलिया एक ऐसी रेयर बीमारी हो जाती है कि उस पर अटेंशन आना और उसकी आवाज़ जिसे कहते हैं रेस करना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हीमोफीलिया इज़ अ वेरी चैलेंजिंग फॉर। ये इंक्रीज तो नहीं हो रहा नंबर?
मैम देखिए, हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट है ना इंटर मैरिजेस का, तो आई कैन से दैट इन एशिया इट इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज यहाँ पे टेस्ट नहीं होते, अवेयरनेस नहीं रेज की जाती कि जब आप शादी कर रहे हैं तो आपका पार्टनर किन चीज़ों से गुजर रहा है, आपकी क्या उसमें स्टैंडिंग है। तो इसमें बड़ा ज़रूरी है कि हैव एन इन्वेस्टिगेशन बिफोर यू गेट मैरिड सो दैट यू डोंट हैव दिस प्रॉब्लम इन योर फ्यूचर जनरेशन। But the thing is that these tests are so expensive that if I talk about somebody coming from interior Sindh, he cannot afford these tests. True. तो उनके पास चॉइस नहीं होती। बहुत सारे ऐसे गांव हैं पूरे सिंध में जिसमें अदली बदली हुई है, शादी हुई है, तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो अफेक्ट। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे कोई टेस्ट नहीं हो रहे, कुछ लो बजट में कम या कहीं फ्री कोई ऐसी फैसिलिटी, कोई हॉस्पिटल दे रहा हो, कोई इदारा दे रहा हो? बेसिकली हम गवर्नमेंट से एडवोकेट करते हैं एंड सिंध गवर्नमेंट इज द ओनली गवर्नमेंट इन ऑल ऑफ द प्रोविंसेस दैट इज एक्चुअली डूइंग समथिंग फॉर माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो बच्चे उन्होंने एक तो पहली दफ़ा हिस्ट्री में पाकिस्तान की कोई बजट मख्तस हुआ है हीमोफीलिया के लिए। जबरदस्त, माशाल्लाह। 42 कैंडिडेट्स हैं मेरे ख्याल से वो। यस, इसमें फिर जो हीमोफीलिया का इलाज है ना, जो स्टैंडर्ड इलाज है, उसमें ये करते हैं कि आपके बॉडी में सम लेवल ऑफ प्रोटीन मेंटेन किया जाता है कि जब वो बच्चा उसको चोट लग जाए तो उसके फौरन हीलिंग वो हो जाए। तो दिस इज अ प्रीएम्प्टिव अप्रोच। पाकिस्तान में बिकॉज देयर इज नो मेडिकेशन अवेलेबल, यहाँ पे लोकल कोई रिसोर्स नहीं। आई कैन नॉट जस्ट गो टू अ फार्मेसी एंड गेट अ मेडिसिन फॉर पेशेंट्स। तो इसको इंपोर्ट कराना भी बहुत मुश्किल है, अवेयरनेस नहीं है इसमें, जो है इसको लाइफ सेविंग ड्रग डिक्लेयर नहीं किया हुआ। तो होता ये कि ज़्यादातर जो अप्रोच है वो रिएक्टिव अप्रोच होती है कि जब बच्चे को चोट लग चुकी है तो इसमें डैमेज हो चुका होता है, और बच्चे का जोड़ जो होता है ना वो बचपन में बहुत बहुत जिसे कहते हैं ना बहुत डेलिकेट होता है, और उसमें बचपन में कोई चोट आ जाए तो उसमें हीलिंग में टाइम लगता है और वो जोड़ जो है वो क्या कहते हैं डिशेप हो जाता है। एंड देन द किड बिकम्स अ बर्डन ऑन द फैमिली, ही कैन नॉट वर्क, पढ़ाई नहीं कर सकते। तो हमने इसी नज़रिए से आई एम ऑल्सो पेशेंट माई सेल्फ, तो हमने ये सब बचपन में हमने ये सब चीज़ें देखी हैं। तो राइट नाउ वी हैव बिल्ट अ पेशेंट प्लेटफॉर्म विच इज़ वर्किंग फॉर द पेशेंट्स, इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय द पेशेंट्स, और हम एडवोकेट कर रहे हैं और सिंध गवर्नमेंट हमारी हेल्प कर रही है इसके अंदर। इस वक्त वी हैव 42 किड्स जिनको ये प्रीएम्प्टिव वो दी जा रही है, एंड वी कैन सी द डिफरेंस जिसमें वो स्कूल भी जा पा रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। तो इस तरह से हम ये एडवोकेसी करके सिंध गवर्नमेंट के साथ इस नंबर को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, एंड इंशाल्लाह विल बी देयर। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसी की तरफ आ रही थी कि हमारे यहाँ कोई भी बीमारी या कोई भी प्रॉब्लम जब आ जाती है हम उसके इलाज की तरफ काम करना शुरू करते हैं, थोड़ा सा स्लो होता है लेकिन शुरू कर देते हैं काम करना। लेकिन वो प्रॉब्लम आई किस वजह से है, उसको आना ही नहीं चाहिए, उसको पहले ही स्टेप पे आपने रोकना है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स कैसे रोक सकते हैं, क्या एहतियात, इस पर इतना काम क्यों नहीं होता? देखिए जो इस वक्त हमारी जो मेन क्राई है ना वो ये है कि जो पेशेंट एग्जिस्ट करते हैं उनको तो ट्रीटमेंट मिले फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन मजीद ना आए। यस तो और उसकी एक ही सूरत आपने बताई कि जब शादियां हो रही हो तो टेस्ट कराएं, और वो टेस्ट है महंगा। अब ये सोल्यूशन आप लोगों को पता भी है, तो इस पर बिल्कुल फोकस होके काम क्यों नहीं हो रहा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। इसमें काम हो रहा है, एंड जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें हम एडवोकेट कर रहे हैं कि पूरे हीमोफीलिया डिपार्टमेंट्स होने चाहिए कि जहाँ पे जिसको चोट लग जाए कैन गो देयर। राइट नाउ फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ना करे अगर किसी हीमोफीलिया पेशेंट का एक्सीडेंट होता है, उसकी पहचान नहीं हो पाती, तो सिविल हॉस्पिटल डज नॉट हैव द अप्रोप्रिएट मेडिसिन फॉर दैट पेशेंट। ओह माय गॉड। सो देयर इज ओनली द हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची जो पेशेंट से ताल्लुक बना रहा है, और इस वक्त हमारे पास जो है 1600 पेशेंट्स रजिस्टर हो चुके हैं, एंड देयर आर अराउंड 5000 पेशेंट्स दैट वी नीड टू रीच टू इन सिंध। सो हमारा सफ़र जारी है। इसमें असल में 3 लेयर्ड अप्रोच है। वन इज ट्रीटमेंट, सेकंड इज डायग्नोसिस, एंड देन यू कैन कम टू अ प्रीएम्प्टिव अप्रोच के जो हमारी पॉपुलेशन है उसको एजुकेट किस तरह किया जाए कि ये बीमारी जो है ये आगे ना बढ़े। ये चीज़ बहुत अच्छी है। और अच्छा, एक चीज़ सबसे अच्छी समझ में ये आ रही है कि लोग इनके साथ जो जोड़ रहे हैं ना, आप कितने लोग ऐसे होंगे जिनको इस बीमारी के बारे में उनको होगी लेकिन उनको यही नहीं पता क्या उनको यही बीमारी है। अवेयरनेस की कमी है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं और पता चल रहा है कि जी इन लोगों के साथ ये बीमारी है और इसकी ट्रीटमेंट के लिए लोग काम कर रहे हैं। वैसे कोई साइंस है ऐसे, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर किसी को है और उसे पता ही नहीं है, हॉस्पिटल जाने से पहले, किसी हादसे से पहले आप बता सकें या कि किसको ये साइन आ रहा है, इसमें ये प्रॉब्लम है, कुछ आप बता सकें? I can place my example. When I was small, when I was 10 months old, जब बच्चा क्रॉल करता है ना तो
उसके क्योंकि फ्रिक्शन होती है फ्लोर से तो उसके नील पड़ जाते हैं एंड दे आर वेरी एबनॉर्मल, यानी कि जो बच्चा जिस नॉर्मली जिस टाइम में हील कर जाता है वो हील नहीं होते। ओके, ये नोट कर ले सब। दिस इज द फर्स्ट टाइम ठीक है दैट पेरेंट्स रियलाइज दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग। मेरे पेरेंट्स ने इसी तरह रियलाइज किया एंड देन देयर इज अ मल्टी लेयर अप्रोच ऑफ एजुकेशन। पहले पेरेंट्स खुद एजुकेट होते हैं, जैसे आपने कहा अवेयरनेस नहीं, फिर वो बच्चे को समझाते हैं। तो जिंदगी जो है ना वो इस ब्लीडिंग डिसऑर्डर में ही इस तरह से वो हो जाती है क्योंकि मुल्क में हमारे इस तरह के सॉल्यूशंस नहीं हैं। ठीक हो गया। अब हम किचन की तरफ बढ़ेंगे क्या? किचन की जानिब बढ़ेंगे, क्योंकि खुशबू आ रही है, खुशबू भी आ रही है, शेफ मुस्कुरा भी रही हैं। हाँ भाई, तो किचन की जानिब आ जाते हैं हम लोग। और आज मेरे ख्याल से कुछ जबरदस्त अच्छा दिन भाई कह रहे हैं थोड़ा सा टाइम और दें उन्हें, जरा भुनाई कर लें, ब्रेक पे चले जाएं। ब्रेक ज्यादा जरूरी है, फिर हम आएंगे शेफ पे। तो अब जाते हैं हम ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं। जुड़े रहे, देखते रहे हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन जिसका नाम है आसान रमजान सीजन 3। वेलकम बैक नाज़रीन कराम, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद। रमज़ान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम प्रोग्राम आसान रमज़ान सीजन 3। इसी के साथ मैं हूं अरसला नूर और मैं हूं मुख्तार अहमद। बात हो रही थी कुछ खाने पीने की, और अरसला, जब खाने पीने की बात हो और अरसला का नाम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता। तो अभी शेफ की जानिब बढ़ जाएंगे हम। बिल्कुल, शेफ आपके किचन में हम आ रहे हैं, इजाजत है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम मुख्तार, क्या हाल है, कैसे हैं आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताएं। बिल्कुल ठीक। आज मैं बता दूं क्या बन रहा है। धुआं तो बहुत आ रहा है, ये धुआं कहाँ से उठता है? ये धुआं हमारे डिश में से उठ रहा है। अच्छा, क्योंकि आपको पता है रमज़ान चल रहे हैं, हम ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जो सहरी अफ्तारी में दोनों में खाई जाएं या खाने में खाई जाएं। और जो मशहूर है किचड़ छोले, अंडे छोले जो हम खाते रहते हैं, हम वो बनाना सिखा रहे हैं। क्या बात है, ठीक है, सब ग़ज़ायत से भरपूर है भाई। बिल्कुल, छोले खाना तो बहुत फ़ायदेमंद होता है, आप सब खाएं। और इसकी तो रमज़ान में ज़्यादा तादाद होती है, चाट भी बन रही होती है, कभी काठियावाड़ी छोले बन रहे होते हैं, कभी घर में छोले का सालन बन रहा होता है, मुर्गी छोले भी बनते हैं भाई। क्या मुर्ग छोले जिसे बोला है। लाहौर में बड़े मशहूर होते हैं। आप उसी रेसिपी की बना रही हो? बिल्कुल, मैं काली मिर्चों वाले बना रही हूं। इन्होंने अंडे डाल दिए। अंडे, हाँ तो मुर्गी नहीं तो मुर्गी का अंडा ही सही। आप नॉर्मली अच्छा अरसला असल में वेजिटेरियन नहीं है ना, ये नॉन वेज है, तो मुर्गी से खुश होती है। इसकी मुर्गी डाइट के लिए अच्छा है ना यार, अंडे वैसे नहीं खाने। अंडे भी मुर्गी के हैं अरसला। ठीक है, अंडे भी मुर्गी के। वही बता रही हूं। अच्छा, अंडे मुर्गी के हैं? क्या बात की आपने, बेहतरीन। इसलिए बता रही हूँ, मुर्गी से दोस्ती है ना तुम्हारी। हाँ, तुम अंडे से नहीं है ना। जल्दी बताएं रेसिपी क्या है, क्योंकि वक्त जो है ना बड़ा मुख्तसर सा रह जाता है हमारे पास। देखो, हमने छोले बॉईल होने रखे, उसी के अंदर मैंने ऑयल डाला, रिवायत कुकिंग ऑयल, बरसों की रिवायत, आज का अंदाज डाला, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 टेबल स्पून के करीब हमने डाला, क्योंकि हम इसमें एंड में मक्खन या देसी घी का तड़का भी मारेंगे जो ऊपर से डाला जाता है, क्योंकि हमारे पास न्यू टाउन डेयरी है तो फिर हमें ज़रूर लगाना चाहिए। ठीक है, इसी वजह से मैंने यहीं पे अच्छा, छोलों में सोडा मैंने यूज़ नहीं किया। मैंने दिन में 3 बजे के करीब छोले हमने भिगो दिए थे, उसको यहीं पे जब आप सोक कर देते हैं तो उसको गलाना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, और आप सबको पता है जब हमारे पास ग्लैम गैस की हॉट प्लेट है, सेरामिक कुकर है, तो हम इसी पे यहीं पे कुक कर रहे हैं, और छोले बनाना इस पे मुश्किल नहीं है। हमने यहीं पे बॉईल, मतलब इसी में यहीं बॉईल कर रही हूँ। अब देखिए कितने अच्छे बॉईल हो गए, मतलब जबरदस्त। अच्छा, मसाले मैंने इसमें इसलिए नहीं डाले हैं क्योंकि हम लाल मिर्च पहले ऐड करते हैं, लेकिन मैं काली मिर्चों में बना रही हूँ। शेफ मसाले तो इस्तेमाल करती नहीं है, देखो बेसिक मसाले आप कहती हैं। हाँ, या तो दीपक का मसाला सबसे आला यही होता है। दीपक के मसाले, जब दीपक का मसाला है और सबसे आला है तो मैं अपने घर के मसाले क्यों डालूं? बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो नमक तो मुझे लेना पड़ता है ना। ठीक है, अभी भी मैंने सिर्फ नमक डाला है। हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका होता है, हस्बे ज़रूरत, जितना मतलब आपको पसंद है नमक। आप थोड़ा, बहुत से लोग माइल्ड खाते हैं, बहुत से कम खाते हैं, बहुत सा तेज खाते हैं, वो आपके ऊपर है। मैंने सिर्फ इसमें नमक ऐड किया। अब मैंने काली मिर्चें, हम लाल मिर्चें हमेशा पहले इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि वो कच्ची ना हो, हमें धर्च ना लगे या गले में ना लगे, हम इसलिए पहले ऐड कर देते हैं। लेकिन ये मैं काली मिर्चों में बना रही हूँ तो मैंने इसमें सिर्फ नमक के अलावा अभी कुछ ऐड नहीं किया। अब मैं इसके अंदर, मेरे छोले देखें कितने अच्छे गल गए, हमारे कैमरामैन दिखाया। अच्छा, मैं इसे थोड़ा सा ना इस मैशर की मदद से थोड़ा सा वो भी करूंगी, दबाऊंगी। हाँ, थोड़े तोड़े हैं क्योंकि थोड़ा थिकनेस आएगी इनसे। क्योंकि मैं कोई भी और चीज़ एक्स्ट्रा यूज़ नहीं कर रही, जैसे गाढ़ा करने के लिए मैदा, बेसन, कॉर्नफ्लावर लोग यूज़ करते हैं, मैं वो यूज़ नहीं करी। मैं इसी को मैंने थोड़ा तोड़ दिया। काली मिर्चें मैं डाल दी उसमें 1 टेबल स्पून। ठीक है,
शेफ इसकी शक्ल तो खराब नहीं हो जाएगी? तोड़ दिया आपने? सारे थोड़ी तोड़े और सिला जी, आधे साबुन है, बहुत ठीक हल्के है, हल्के से शेफ तो लगे। तैयार करिए, हम अपनी गैस की जाने हाँ, बढ़ गैस जाते की हैं, जाने क्योंकि बढ़ते हैं, शेफ वक्त बनाते जो है हैं, हमारा फिर से आ बड़े रहे तेजी से गुजर जाएगा। शेफ बना रही हैं छोले नहीं क्या बताया था उन्होंने? मुर्ग चना नहीं, चना नहीं, बल्कि अंडा उन्होंने कहा था अंडा चना बन रहा है, जो कि सहरी में भी खाया जाएगा, इफ्तार में भी खाया जाएगा, और अगर आप खाने में खाना चाहते हैं तो रोटी के साथ या नान के साथ खा सकते हैं। अच्छा जी, गैस की खा जाने ले बढ़ किसी जाएंगे। तरह आप। और चलें। इस वक्त हमारे स्टूडियो में एक और गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर भी हम कहें, इनको थेरेपिस्ट भी हैं, और इसके साथ साथ बहुत छोटी उम्र में इन्होंने, मैं कह रहा हूँ डॉक्टर बन के मुझे तो समझ नहीं आया। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में बहुत ही अच्छे मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर हसन अयाज खान मौजूद हैं। सबसे पहले वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माइक अगर आप उठाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें भी जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक और है, माइक को थोड़ा सा क्लोज भी करना पड़ेगा ताकि सबको आवाज जाए आपकी। जी ओके, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। सबसे पहले तो ये बताएं कि इतनी सारी डिग्रियां लेकर आप आ गए, इतनी सी उम्र में इतने सारे काम कैसे कर लिया आपने? बस शौक था डॉक्टर बनने का, और जो आपका शौक है आप उसमें पूरी एफर्ट्स करते हैं, और मैं बचपन से इस फील्ड में हूँ। दैट्स व्हाई आई एम द फर्स्ट यंग डॉक्टर इन पाकिस्तान। जबरदस्त। अच्छा, ये मैं चाहूंगा हमारे जितने व्यूवर्स इस वक्त देख रहे हैं ना, आपको जरा उनकी तरफ मुखातिब होकर बता दें। आपने इतनी सारी चीजें की हैं, अब डिटेल में मेरे पास इतनी बड़ी हाँ, अपने प्रोफाइल है बारे कि में मैं थोड़ा चाहूंगा सा बता थोड़ा देंगे सा ना, बताएं। सुनने वालों को तो हमारे हमारे जो लिए भी ऑडियंस उनके में लिए जो था। लोग हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, वो तो देखें, उनको पता चले वाकई में भाई आज हमारे साथ डॉक्टर हसन मौजूद हैं। Okay, so I'm Dr. Mohammad Hassan Ayaz Khan. I'm a consultant physical therapist, DPT, PPT, BSPT, CMT, SLT, and I'm the UK and USA certified doctor. And I'm also a THO Karachi Health Officer working as a eating officer police surgeon. And if you want to know more about me, do a search on Google. ये हाँ, सबसे ये अच्छी आखिरी चीज़ वाला है। जो सेंटेंस और था आपने ना, भी बताऊं, अर्सला, जानना चाहते हैं जी, चेक करें गूगल पे जाके। चले जाएं। लेकिन गूगल बाबा सब जानता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है डॉक्टर हसन आप लिखेंगे ना, सबसे पहले प्रोफाइल इन्हीं की आ जाएगी। अरे वाह, क्योंकि जबरदस्त, एक तो माशाल्लाह। जेंजीज हैं, फिर दूसरा ये है कि सबसे ज्यादा सर्टिफिकेट्स भी इनके पास मौजूद हैं। तो भाई आज हमारे मेहमान हैं, ये बताएं इलाज कैसे कर रहे हैं लोगों का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे फीडबैक्स हैं। फीडबैक्स अच्छे। तो कहाँ कहाँ प्रैक्टिस चल रही है, या पर्सनली अपना कुछ कर रहे हैं? Yeah, I have my own departments in different hospitals, and मेरा गुलशन MMR में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, DHA में। डीएचए में और गुलशन MMR। ठीक है। अब पेशेंट्स किस तरह के आते हैं आपके पास? मतलब एज वाइज सारे एजेड ही होते हैं, या अब हर तरह का पेशेंट अब आ रहा है आपके पास? हर तरीके के हर पेशेंट्स age का? आते हैं, कॉज आई एम अ पीपीटी पीरियोडिक फिजियोथेरेपिस्ट। Okay. सो बच्चे भी आते हैं, और अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जिस चीज़ के आजकल पेशेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, वो आ रहे हैं पैरालाइजेशन एंड स्ट्रोक पेशेंट्स और बस पैरालिसिस, यानी कि मुंह पे फालिज बच्चों के बहुत ज़्यादा हो रहा है। और फिर लॉट्स ऑफ रीजन ऑफ दिस कंडीशन, आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन और बेस्ट पैलेस के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, जो कि अगर मैं बताऊं तो 12-15 जो है मेरा पेशेंट है जो कि रिसेंटली चल रहा है। सो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। लॉट्स ऑफ रीजन ऑफ दिस 12 से कंडीशन। 15 साल के बच्चे एंजाइटी के पेशेंट हो रहे हैं। अर्सला, अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, फिजियोथेरेपी क्या एक मुकम्मल इलाज है? अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं और सारी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो फिर आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं रहती, या मेडिसिन और फिजियोथेरेपी साथ साथ चलेगी? मेडिसिन अपना इंटरनली काम करती है, फिजियोथेरेपी अपना काम करती है। ठीक है। लेकिन अगर आपका फिजियोथेरेपिस्ट अच्छा हो, वो इतने अच्छे से ट्रीटमेंट करवाए, तो हाँ, मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। ये मैंने सुना था कहीं, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि वाकई ये है ऐसा, या कोई कोई लोग हैं कि बस वही दावा कर सकते हैं? नो, अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट, आपका डॉक्टर अच्छा हो, आप पे प्रॉपर टाइम दे, आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करे, प्रॉपर मशीन्स हो। क्योंकि मैं जो फैसिलिटीज़ अपने हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, पाकिस्तान में काफ़ी कम डॉक्टर्स के पास हैं। जो मशीन्स मेरे पास हैं, जो चीज़ें मेरे पास हैं, वो काफ़ी कम है। सो अगर आप प्रॉपरली यूज़ करेंगे चीज़ें, मशीन्स यूज़ करेंगे, तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर होता है। ये ओवरऑल एक रूटीन होती है जो आपके पास भी क्लिनिक में, जाहिर है आप मशीन से कर रहे हैं, फिर घर जाके उनको कोई फिजिकल आप बताते हैं कि ये एक्सरसाइजेस आप करें, या इसको होम फॉलो करें? वर्कआउट भी हम देते वो हैं, जो जरूरी कि है? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। 24 आवर्स में सिर्फ वन वर्कआउट इज नॉट इनफ फॉर पेशेंट। बहुत मल्टीपल सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। फिर आप घर पे भी प्रैक्टिस करें, देन आप फिर हॉस्पिटल में भी डॉक्टर के कंसल्ट करके करें, तो फिर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। डॉक्टर साहब 100% आता है रिजल्ट? 100% आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, मेरे पेशेंट माशाल्लाह। बहुत जल्दी ये बहुत रिकवर अच्छी होते बात है। हैं और बहुत अच्छे फीडबैक्स हैं। बेहतरीन, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात की आपने कहा ना, जिस तरीके से कि जी डॉक्टर जब कोई बात कर रहा होता है अपने पेशेंट से, तो आधा जो मर्ज होता है ना, उसका इलाज वही हो जाता है। इसी तरीके से मैं देख रहा था कि डॉक्टर मरियम जब मौजूद है, मुझे लगता है बात तो सही खूबसूरत बना देती है लोगों को। मैं नहीं, और मैं सोच रही ऐसा हूँ ही? इनके पास आके, हमने इनसे अभी जब हम लाइव नहीं थे तब भी मैंने पूछा था, डॉक्टर साहब अब लोग आके कहते होंगे आपके जैसा बनाए हमें, तो फिर क्या मसाइल होते होंगे, ये बताएं जरा। यही स्किन चाहिए, यही कलर चाहिए, आखिर आपने एस्थेटिक क्लिनिक खोला है, अब डॉक्टर मरियम ही बनना है, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? उसके पीछे काफ़ी लंबी एक लिस्ट है, बहुत हेल्दी डाइट की, बहुत एक्सटेंसिव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट की, बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल की, बहुत टेलर्ड स्किन केयर रूटीन की, और बहुत अरसे से एक स्किन केयर को मैंने ये नहीं कहेंगी मुझे अल्लाह ने ऐसे बनाया तो मैं ऐसे अल्लाह ने 5 उंगलियां तो बराबर नहीं है, थोड़ा सा लोगों को एजुकेट करें। पेशेंट्स ये नहीं
सुनना ये चाहते डॉक्टर है ना, स्वीट बात ही करेंगे, इनको नहीं, बिल्कुल सही आधा बात इलाज है। मुस्कुरा के ही करना है, लेकिन रियलिटी ये है कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने अलग अलग बनाया, आप जैसे है वैसे ही खूबसूरत है। बेशक बेशक। लेकिन ये कि वही वही वाली बात है कि आप यहाँ पे जो पोल्यूशन इतनी ज्यादा है उसकी वजह से इतना डर्ट हो जाता है, आपको डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। आप क्या सजेशन देंगी कि खास करके कराची में रहने वालों को कितनी बार विजिट करना चाहिए डॉक्टर के पास? देखिए मुख्तार साहब, मैं एक बात आज जरा थोड़ा क्लियर करना चाहूंगी। आज से कुछ साल पहले तक एस्थेटिक मेडिसिन वाज अ ट्रेंड, नाउ इट्स अ नीड। बहुत फर्क पड़ गया हुआ है आज से कुछ साल पहले के ट्रेंड्स जो थे, जो इंस्टाग्राम पे थे, और आज जरूरत बन चुका है। आप ये देखिए कि पोल्यूशन जिस लेवल की है, आपकी स्किन, आपके बाल ऑटोमेटिकली थोड़ा टाइम आप बाहर स्पेंड करें, बाल रफ हो जाते हैं, स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है। ऐसा ही है। रोजेशिया के और एक्जिमा के पेशेंट्स इतने हैं आते हैं, फंगल इन्फेक्शंस के इतने पेशेंट्स आते हैं। सो मैं डेफिनेटली ये चीज़ अब रिकमेंड करती हूँ पेशेंट्स को कि आपको अपनी मंथली, बाय मंथली एंड समटाइम्स ट्वाइस अ ईयर के हिसाब से सर्टन प्रोसीजर्स को लेके मेंटेनेंस सेशंस लेने पड़ते हैं। क्या बात है। मैं ये कहूंगा कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जितने लोग हैं ना, उनको एक कार्ड मिलना चाहिए जिसमें डिस्काउंट भी हो, ताकि वो स्टार्टिंग क्लिनिक जाए और जाके अपनी, हाँ मैं सबसे ये आप सबसे दरखास्त करें, जितने भी लोग हैं अपने एम्प्लॉइज को अच्छे अच्छे कार्ड बना, ताकि वो अच्छे नजर भी आए ना, अच्छे नजर आए। डिस्काउंट्स तो आपको मैं भी बहुत जबरदस्त ऑफर कर रही हूँ। हाँ भाई, डिस्काउंट At the ब्राइट moment तो स्टार हमारे पास जबरदस्त ऑफर्स हैं। हमारे पास ब्राइट स्टार सैलून भी है, वाह भाई, जिस पे एट द मोमेंट 30% ऑफ है ऑन ऑल सर्विसेज। ठीक। एंड ब्राइट स्टार एस्थेटिक क्लिनिक, वी हैव माशाल्लाह 4 branches in Lahore and Karachi. We're offering 50% off on aesthetic treatment. माशाल्लाह माशाल्लाह, ग्रैब दिस डील। और ये बड़ी जबरदस्ती डील अब आ गई है, तो भाई आपने चमकना है चांद की तरह, चांद रात में चांद की तरह चमकना है, तो उससे पहले अपनी जो है अपॉइंटमेंट ले ली है। अरे उसकी गारंटी भी हो गई है, चले भाई, गारंटी भी मिल रही है। आपने अगर चांद की तरह चमकना है तो आपने ब्राइट स्टार को विजिट जरूर करना है, एस्थेटिक क्लिनिक। इसके साथ सैलून भी है, तो खवातीन के लिए सैलून के भी सारे मामला बहुत ही इफेक्टिव है। जबरदस्त। अच्छा जी, और मेरे ख्याल से हम डिश की तरफ आ जाएं पहले। डिश की तरफ आ जाए भाई, खुशबू आ रही है, अब सर्व कर रही हैं आप? हाँ भाई, सर्व कर रही हैं हमारी सर्विंग शेफ, पे मुझे लग जा रहा है कि बड़ा चुकी हैं। अच्छे तरीके से और खुशबू, किचन लेकिन में बहुत ज्यादा आ जाने रही का है वक्त आ ना, चुका है। कुछ हरी मिर्चों की भी खुशबू आ रही है। खुशबू तो आ रही ऐसे है ही? जी। अरे भाई, सर्विंग शुरू हो गई है। क्या बात है भाई, सर्विंग जबरदस्त। स्टार्ट हो चुकी है और ये आप देख सकते हैं। शेफ जी। ये बताइएगा कि तैयार हो चुका है सब? बिल्कुल। क्या क्या इसमें आपने तो नमक, मसाले, बस कुछ नहीं डाला? बस कुछ नहीं, सिर्फ नहीं, नमक, सिर्फ नमक और काली काली मिर्च। मिर्च, सॉरी। काली मिर्च, वाह। अच्छा, खटाई के लिए आप अंडा भी ऐड कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन मैंने इसके अंदर खटाई पाउडर यूज किया है। ठीक है। और ये आप जो अंडे काट, अच्छा स्लाइस है, ये क्या है? हाँ, मुझे लगा slice मैंने की form में आप 2 रखें। टुकड़े करे हैं खूबसूरती के लिए। खूबसूरती के लिए आज Presentation। खूबसूरती की वैसी बात हो रही है ना। हाँ, उन्होंने कहा डिश को भी presentation। जब तक देखेंगे नहीं, दिल को भाएगा नहीं, जब तक बिल्कुल। खाएंगे तो फिर कैसे लगेगा? कैसा? और ये न्यू टाउन डेयरी का हम मक्खन डाल, अरे मक्खन भी लगा दिया हाँ, आपने? मक्खन लगाया भाई, ये तो बड़ा मक्खन जबरदस्त लगाया है। मैंने। आज मक्खन लगा दिया, ये बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। न्यू टाउन डेयरी का जो ये मक्खन है, ये मक्खन बड़ा लगाया जबरदस्त है भाई, उन्होंने। और घी भी बड़ा जबरदस्त है। तो भाई आपने जरूर जो है वो इस्तेमाल करना है, ताकि आप चलें। ग़िज़ात से भरपूर ग़िज़ाओं का जो है वो इस्तेमाल भी करें, और ठीक खास हो करके गया, इसका इस्तेमाल डिश करें। दिखा दिया। अच्छा थैंक जी। यू सो वेरी मच शेफ। और आप जल्दी से, हमारे पास टाइम कम है, एक लाइन में मैसेज ले लें। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। वक्त का मुकाबला सख्त। अली अब्बास, हम चाहेंगे Short एक line में छोटा सा message मैसेज जो आप देना चाहें ऑडियंस को, क्या देंगे? मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि जैसे नॉर्मल बच्चा खेलता है, कूदता है, बढ़ता है, उसी तरीके से हीमोफीलिया के लिए कंट्रीब्यूट कीजिए, ताकि ये बच्चे भी नॉर्मल तरीके से खेलें, कूदें और बढ़ें। माशाल्लाह। क्या डॉक्टर साहब की जानिब आएंगे? डॉक्टर मरीम, क्या मैसेज देंगी तमाम जो व्यूअर्स हैं उनको? आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त डील्स, जैसे मैंने कहा, आप लोगों के लिए एस्थेटिक मेडिसिन इज़ नाउ अ नीड, इट्स नॉट जस्ट अ ट्रेंड। अपना बाल, अपनी स्किन, इन सबको आज संभालिए, ताकि आगे जाकर आपको बहुत बड़े प्रोसीजर्स की तरफ ना जाना पड़े। जबरदस्त। डॉक्टर हसन, कोई एक लाइन में अच्छा सा मैसेज दे दें। माइक, और फिर उसके बाद कैमरे में देख के मैसेज दें, क्या देंगे लोगों को मैसेज? माइक के साथ। मैं आपसे यही कहूँगा कि बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत सारी कंडीशंस में प्रॉब्लम होती है। वो हर चीज़ की इलाज मेडिसिन या फिर सर्जरी नहीं है। फिजियोथेरेपी एक बहुत ही वेल डेवलप्ड आपकी थेरेपी है। अच्छे फिजियोथेरेपी से कंसल्ट करें, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉल्व हो सकती हैं जस्ट फिजियोथेरेपी, इंशाल्लाह। जस्ट सम सेशंस। तो हर चीज़ का इलाज मेडिसिन या सर्जरी नहीं है, आप फिजियोथेरेपी से फिक्स हो सकते हैं। बेहतरीन। चलिए जी, मुफ्ती साहब, आपके भी छोटा सा अच्छा, मुफ्ती साहब से एक मैसेज, एक लाइन में। छोटा सा मैसेज। रमज़ान के महीने के तवस्सुत से कहूँगा कि आमाल की तरफ तवज्जो दें, अल्लाह को राज़ी करें और खूब नेकियां कमाएं।
इंशाल्लाह ताला आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम में वक्त हो चुका है इजाज़त का। आई होप आज का शो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ज़रूर आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। सीखा है तो अमल करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। कल भी ज़िंदगी वक्त और हालात ने दिया साथ, इसी प्लेटफॉर्म पर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह जाते हाफ़िज़। जाते मैं चाहूँगा कि फरहान फिरोज़ी साहब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत हासिल कीजिए। खाक सूरज से अंधेरों का इज़ाला होगा, खाक सूरज से अंधेरों का इज़ाला होगा। आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा। जो भी मांगो तो वसीले से नबी के मांगो, इस वसीले से करम और दोबाला होगा। आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा।